राजस्थान विधानसभा का 16वां सत्र शुरू होते ही लगातार बवाल का केंद्र बना हुआ है। विपक्ष के बार बार वॉकआउट से जहां सदन की कार्यवाही प्रभावित हो रही है, तो वहीं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा की विधायक स्वामी बालमुकुंदाचार्य पर टिप्पणी ने नया विवाद खड़ा कर दिया है। बयानबाजी के बीच नागपुर हिंसा का मुद्दा भी गर्माता जा रहा है। न्यूज 21 ने इस पूरे मामले पर विधायक स्वामी बालमुकुंदाचार्य से खास बातचीत की, जहां उन्होंने डोटासरा के बयान पर तीखी प्रतिक्रिया दी और नागपुर हिंसा पर भी अपनी राय रखी। सुनिए जरा क्या कुछ कहा। कांग्रेस से सिर्फ स्वार्थ के लिए जीवन जिया, अपने लिए जीवन जिया और जनता को उन्होंने पीछे धकेलने का काम किया। उस वजह से ही तो इनके गुट बन गए अंदर। गहलोत साहब का गुट अलग है, डोटासरा जी का अलग है, पायलट साहब का अलग है, जूली साहब का अलग है। ये डोटासरा साहब जब तक सदन में रहे, जूली साहब को एक शब्द नहीं बोलने दिया कि वहाँ सदन के अंदर स्पीकर महोदय की टेबल तक जाके हाथ पांव चलाने की कोशिश की। जब कहा ये गलत है तो माफी मांगनी चाहिए, तो ये बोले मेरी जूती माफी नहीं मांगी। ये शब्द है इनके। डोटासरा जी ने कहीं ना कहीं कोई षड्यंत्र रचा है। मेरी सुरक्षा की चिंता उन्होंने की। इसका मतलब है कि मुझे उन्होंने कोई दुर्घटना करवाने की योजना बनाई है। तो मेरे अगर कल को कुछ भी नुकसान होने वाला है, होता है, तो उसकी पूर्णतः जिम्मेदारी आदरणीय पेपर लीक माफिया और अनगिनत घोटालों में लिप्त गोविंद सिंह डोटासरा प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस की होगी। स्वामी बालमुकुंदाचार्य जी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। महाराज जी, लगातार विधानसभा में विपक्ष के द्वारा जो व्यवहार किया जा रहा है, बार बार वो वॉकआउट करते जा रहे हैं और डोटासरा साहब ने भी आपके ऊपर टिप्पणी की है। तो इन तमाम मुद्दों पर विधानसभा को लेकर, डोटासरा आपकी टिप्पणी को लेकर क्या कहना चाहिए? देखिए, कांग्रेस का चाल चलन और रीति नीति यही है कि वह सनातन विरोधी रहें, संस्कृति विरोधी रहें और भारत विरोधी भी अब तक उनकी सारे आज़ादी के बाद से अब तक के पूरा कार्यकाल रहा है। उस वजह से ही 70 साल 75 साल के कार्यकाल में आज सिर्फ 2014 से पूरे दुनिया में, पूरे देश में और आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का और भारतीय जनता पार्टी और एनडीए सरकार का आज चारों ओर जय जयकार हो रही है। उसका नतीजा है कि कांग्रेस से सिर्फ स्वार्थ के लिए जीवन जिया, अपने लिए जीवन जिया और जनता को उन्होंने पीछे धकेलने का काम किया। अब मोदी जी के नेतृत्व में और हमारे राजस्थान सरकार भजनलाल जी के नेतृत्व में ऐतिहासिक काम हो रहा है, विकास ऐतिहासिक हो रहा है। उपचुनाव में बहुत अच्छी विजय प्राप्त हुई है। तो क्या है कि इन कांग्रेस से मुद्दा बचा नहीं और कुछ इनको कहने को है नहीं। जनता ने पूरा आशीर्वाद दिया है तो उससे ही विचलित हो रखे हैं। उस वजह से ही तो इनके गुट बन गए अंदर। गहलोत साहब का गुट अलग है, डोटासरा जी का अलग है, पायलट साहब का अलग है, जूली साहब का अलग है। जूली साहब विपक्ष के नाते बहुत अच्छे व्यक्ति अपना पक्ष रख रहे हैं, जो उनका धर्म बनता है। ये डोटासरा साहब जब तक सदन में रहे, जूली साहब को एक शब्द नहीं बोलने दिया। जूली साहब अपना परफॉर्मेंस दे नहीं पाए। जूली साहब बोलने लगते, वॉकआउट करवाते, हंगामा करते और तक की ये हरकतें कर दी इस व्यक्ति ने कि वहाँ सदन के अंदर स्पीकर महोदय की टेबल तक जाके हाथ पांव चलाने की कोशिश की और जब कहा ये गलत है तो माफ़ी मांगनी चाहिए, तो ये बोले मेरी जूती माफ़ी नहीं मांगी। ये शब्द है इनके। ये सम्माननीय सदन के प्रति जिसके लिए चुन के आते हैं जनता की समस्या के निराकरण के लिए, और सम्माननीय स्पीकर महोदय हम सबके लिए आदरणीय होते हैं, उस सीट को ये लोग इस प्रकार से संबोधित करते हैं, अपमानजनक। तो आप सोचें ये क्या तो जनता की सेवा करेंगे और क्या जनता के लिए सोचेंगे। ये सनातन का इन्होंने अपमान किया है, मेरा अकेले का नहीं किया, सनातन का अपमान किया है। साथ में अध्यात्म को, सनातन को इन्होंने इस प्रकार से बोलकर ये माने कि इन्होंने अपना परिचय दिया है और उसी का नतीजा है कि आज पूरे राजस्थान प्रदेश में और अब पूरे देश में इनके प्रति इन्होंने एक नफरत, घृणा और उत्पन्न कर ली और आज चारों ओर इनके खिलाफ धरने, प्रदर्शन और इनके ऊपर कालिक पोतने का काम कर दिया। आने वाले समय में आप देखिएगा कि कांग्रेस जो अब सिमट के रह गई है, जो दिल्ली से लेकर अनगिनत प्रदेशों में इनका सुपड़ा साफ हो गया है, और आने वाले समय में राजस्थान में भी जो गलती से कुछ सीटें इनकी आ गई है, जनता इनको भरपूर जवाब देगी। सनातन विरोधी लोगों को परास्त होना पड़ेगा। आपको लेकर भी डोटासरा सामने ये कहा है कि सुरक्षा की ज़रूरत है, इस प्रकार के हिंदू मुसलमान वगैरह करते हैं, उसको लेकर क्या कहेंगे? मुझे पूर्णतः विश्वास है कि डोटासरा जी ने कहीं ना कहीं कोई षड्यंत्र रचा है। मेरी सुरक्षा की चिंता उन्होंने की। इसका मतलब है कि मुझे उन्होंने कोई दुर्घटना करवाने की योजना बनाई है या किसी विशेष समुदाय के लोगों को ये उकसाया है कि वो दुर्घटना करें। तो मेरे अगर कल को कुछ भी नुकसान होने वाला है, होता है, तो उसकी पूर्णतः जिम्मेदारी आदरणीय पेपर लीक माफिया और अनगिनत घोटालों में लिप्त
गोविंद सिंह डोटासरा प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस की होगी। अगर उन्होंने ये कहा है कि मेरे को अब सुरक्षा की जिम्मेदारी, सुरक्षा की मांग की है, तो मेरी दुर्घटना की जिम्मेदारी अब डोटासरा की होगी। आखिरी सवाल महाराज जी, नागपुर में जो हिंसा देखी गई है उसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, नागपुर में बांग्लादेश का हाथ निकला है। मैं मानता हूँ बांग्लादेश और पाकिस्तान, इनके कोई गुर्गे, इनके कोई एजेंट वो यहाँ बने हुए हैं और वो लोग कहीं ना कहीं ऐसी दुर्घटना घटवाना चाह रहे हैं देश में। जिस प्रकार से आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में पूरे देश का ऐतिहासिक विकास हो रहा है, तिरंगा आज पूरी दुनिया में वापस वर्ल्ड लीडर के रूप में वहाँ दिख रहा है और पूरी दुनिया में आदरणीय मोदी जी का, हमारे भारतवर्ष का जो सम्मान बढ़ा है, इससे पेट में दर्द कहीं इनको हो रहा, पाकिस्तान हुआ या बांग्लादेश हुआ, और ये लोग अपने एजेंट यहाँ छोड़कर भारत में कोई माहौल खराब करने की योजना चेष्टा कर रहे हैं। लेकिन ये भारत है, भारत का प्रशासन है, यहाँ की मजबूत फौज है, यहाँ की मिलिट्री और यहाँ की पुलिस है और यहाँ की सरकार है। केंद्र सरकार के नेतृत्व में आने वाले समय में जितने भी इस प्रकार की घुसपैठी अंदर घुस के यहाँ आतंकी की घटनाएं करना चाहते हैं, ये बहुत ज़माना भूल जाइए जब कश्मीर में पत्थरबाज और बंदूकबाज बनाए जाते थे। आज कश्मीर में कलम के माध्यम से उन्हें शिक्षा और अध्ययन करवाया जाता है और देश के सभी क्षेत्रों में जहां ये पत्थरबाज थे, अब चुन चुन कर पत्थरबाजों को निकाला गया है और वहां के बच्चे, उनको युवाओं को जो भड़काकर दंगे कराए जाते थे, वो समय अब चला गया है। ये मोदी जी का देश है, ये भारतवासियों का देश है। यहाँ ऐसे पत्थरबाजों की, यहाँ आग उगलने वालों की, यहाँ पर कहीं ना कहीं दंगे भड़काने वालों की कोई जगह नहीं है। आने वाले समय में चयनित होके और अच्छी सज़ा मिलने वाली है। ये थे हमारे साथ स्वामी बाल मुकुंदाचार्य जी। और विधानसभा में लगातार विपक्ष के द्वारा जो वॉकआउट किया जा रहा है उस पर अब इन्होंने बेबाकी से अपनी राय रखी है कि विपक्ष के पास में अब कोई मुद्दा या कोई एजेंडा नहीं रह गया, इसलिए वो वॉकआउट कर जाता है। रही बात प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा की टिप्पणी की, तो इन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि पेपर लीक माफिया गोविंद सिंह डोटासरा, जो कि प्रदेश अध्यक्ष है कांग्रेस के, वो सदन चलने देना नहीं चाहते हैं। बार बार गलती पे गलती कर रहे हैं, माफ़ी उन्हें मांगनी नहीं है। और उनके ना रहते हुए टीकाराम जूली, जो कि नेता प्रतिपक्ष हैं, वो अपनी परफॉर्मेंस पूरी तरीके से दे रहे हैं। जब डोटासरा साहब सदन में होते थे तब जूली साहब को बोलने नहीं देते थे। साथ ही साथ नागपुर हिंसा पर स्वामी बाल मुकुंदाचार्य जी का ये साफ तौर पर कहना है, ये बांग्लादेशी या फिर पाकिस्तानी तत्व हैं जो भारत देश में गड़बड़ी करना चाहते हैं। लेकिन अब ये देश पुराना देश नहीं रह गया है। अब ये मोदी जी के शासनकाल के अंदर इस देश की सुरक्षा एजेंसियाँ अलर्ट हैं, सतर्क हैं और इस प्रकार की किसी भी कोशिश को भारत में अब नहीं होने दिया जाएगा। और जो भी ऐसे तत्व हैं उन्हें जल्द ही पकड़कर जेल में बंद किया जाएगा। सहयोगी कैमरामैन अजय के साथ उमंग माथुर, न्यूज़ 21।